हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको मैथ सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई थी 10th क्लास का, रियल नंबर। रियल नंबर में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा रही थी, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर पे फर्स्ट एक्सरसाइज पे जाने के लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए संख्याओं के बारे में कि किस टाइप के किस किस प्रकार के संख्याएँ होती हैं। तो मैंने आपको रियल नंबर पढ़ा दिया है, रियल नंबर तक मैंने पढ़ा दिया है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर मतलब कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, मैंने आपको ये सब चीज़ें पढ़ा दी हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं और इसके बाद अभी आएगा और भी संख्याएं हैं किसी किसी टाइप की, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये सब वर्ड्स आपको यूज़ होंगे, उस क्वेश्चन में यूज़ होंगे, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए किस किस टाइप की संख्याएँ होती हैं। तो आज जो है एक संख्या है इवन नंबर। आपको इवन नंबर के बारे में तो पहले से ही पता होगा, इवन नंबर क्या होता है। सम संख्याएं आपको पता होगा। इवन नंबर, सम संख्याएं क्या होती हैं? जो कि 2 से डिवाइड हो सकती हैं, वही होती है ना। इवन नंबर क्या होती हैं? सम संख्याएं। सम संख्याएं ऐसी होती हैं, जो ऐसी संख्याएं जो जिसको डिवाइड करेंगे 2 से तो वो पूर्णतः डिवाइड हो जाएंगी, मतलब उसको भाग देंगे 2 से तो वो पूर्णतः 2 से भाग चले जाएगा उसका। तो जो डिविजिबल बाई 2 हो, डिविजिबल बाई 2 हो, 2 से पूर्णतः विभाजित होता हो। हाँ, और क्या बोल सकते हैं कि दो का मल्टीपल हो, मल्टीपल ऑफ 2, मतलब कि मल्टीपल ऑफ 2 मतलब कि दो का गुणज हो, दो का गुणज हो। गुणज मतलब कि आप जानते होंगे, जैसे कि सम संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे होती है ना, जो 2 से भाग चला जाए। जैसे कि इसको 2 से भाग देंगे तो ये 2 से चला जाएगा, कंप्लीट आ जाएगा 1। 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, रिमाइंडर 0 बचेगा, शेषफल। तो बोलना क्या चाहती हूँ कि जो 2 से 2 का गुणज हो, 2 का गुणज मतलब कि 2 का मल्टीपल हो, 2 दूनी 4, 2 का गुणज हो, 2 दूनी 4, ये क्या है? 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। अगर इसी को मैं बोलूँ कि 2 से भाग चला जाता हो, तो 8 को 2 से भाग करेंगे तो 2 चौको 8, 0 बचेगा। 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, तो 2 गुणे 5, 2 गुणे 12, 2 छक्का 12, 2 गुणे 6, 2 गुणे 7, 2 सत्ते 14। 2 का गुणज हो, 2 का मल्टीपल हो और जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब उसका भाग पूरी तरह से चल जाए, तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? इवन नंबर होती हैं। हाँ, और ऑड नंबर क्या होता है? दूसरा क्या होता है? ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो विषम संख्याएं, जिनका भाग 2 से बिल्कुल भी ना जाए, विषम संख्याएं। जिनका भाग बिल्कुल भी 2 से ना जाए, जैसे कि 3, 5, 7, 9। हाँ, ये सब क्या है? विषम संख्या है। हाँ, और क्या बोल सकते हैं? 11। ये सब क्या है? विषम संख्या है। इवन संख्याएं जो 2 से चल जाती हैं, विषम संख्याएं जो कि 2 से जिसका भाग नहीं जा पाता, या 2 का मल्टीपल ना हो, 2 का गुणज ना हो, 2 का गुणज ना हो, गुणज ना हो। हाँ, तो वो क्या होती हैं? ऑड नंबर होती हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी ऑलरेडी, बट मैं आपको एक बार चीज़ें रिकॉल करा रही थी। सम संख्याएं, विषम संख्या आपको समझ आ रहा होगा। हाँ, और एक भी आता है इसमें, ऑड नंबर में एक भी आता है। इवन ऑड बता दी मैं। और फिर चलते हैं, एक है आपको पता होगा कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य आपको समझ आ रहा होगा, उसके नाम से ही समझ आ रहा होगा। अभाज्य मतलब जिसका किसी से भाग ना होता हो, जिसका किसी से, जैसे कि 4 क्या है? 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 2 से उसको भाग दे सकते हैं। तो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर मतलब कि अभाज्य। अभाज्य, देखिए ये सब चीज़ें ना आपको बहुत ज़रूरी है जानना। प्राइम नंबर्स, इनका ज़रूरत है अभी आपको क्वेश्चनों में। प्राइम नंबर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य। अभाज्य संख्याएं, संख्याएं अभाज्य मतलब कि ऐसी संख्याएं जिनका किसी और से भाग्य ना जाता हो। जैसे कि भाज्य मतलब क्या होता है? जिससे कोई किसी का भाग देने पे भाग चला जाता हो, तो भाज्य ऐसी संख्या है जिसका भाग चला जाता हो ना, इस संख्याओं का। अब देखिए अभाज्य मतलब इसका किसी और से भाग ना जाता हो। देखिए क्या होती हैं ऐसी संख्याएं? जो जिसका
मतलब कि इसको और भी संख्याएं कुछ बोलते हैं, अग्र संख्याएं भी बोलते हैं, अग्र संख्याएं, रूढ़ संख्याएं भी बोलते हैं, रूढ़ संख्याएं, इनको और भी नामों से जाना जाता है। बट आपको ना ये आपको ज़्यादातर मिलेगा अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, इंग्लिश में प्राइम नंबर्स और हिंदी में अभाज्य संख्याएं, मोस्टली टाइम आपको यही मिलेगा यही नाम से। तो ऐसे देखिए, अब प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्याएं, पहली चीज़ ये समझिए, हिंदी में इसको ये बोलते हैं। देखिए, जिसको ना आप ना जिसके फैक्टर्स क्या होते हैं, जिनके गुणांक, जैसे कि गुणांक, हिंदी में गुणांक, और जिसके फैक्टर, ये समझिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको आप, जैसे कि आपके सामने 3 है, 3 को जब आप करेंगे, या 2 है, 2 3 है, 5 है, हाँ, इसको किसी से भाग देंगे, इसका 2 को किसी से भाग देंगे तो 2 किससे भाग जाएगा, किसका किससे किससे जाएगा, 1 से भाग जाएगा, 1 दूनी 2, फिर 0, या 2 से भाग जाएगा 2 का, 2 2 1 कम 2, 0, और किस जाएगा क्या, चलिए ठीक है, बड़ी संख्या लेते हैं, 5 का भाग किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 1 बचे 5, फिर 0, 5 का किसी और 2 से जाएगा क्या, 3 से जाएगा क्या, 4 से जाएगा क्या, 5 से ही जाएगा, 5 कम 5, 0, ऐसे 2 3 5, 7 का देखिए, 1 से जाएगा, 1 7 7, हाँ, या 7 का खुद से जाएगा, 7 कम 7, 0 बचेगा यहाँ भी 0। 13 का देखिए, 13 का 1 से जाएगा भाग, 13 में 13 0, या 13 का खुद से 13 में जाएगा, 13 0। मैं कहना क्या चाहती हूँ, देखिए, ऐसी संख्याएं जिसका भाग सिर्फ 1 से जाता हो या खुद से जाता हो, जिसको विभाजित आप करेंगे, करेंगे आप, तो सिर्फ 1 से विभाजित होता हो या फिर खुद की अपनी ही संख्या से विभाजित होता हो, तो उसके गुणांक क्या हो सकते हैं, उसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स मतलब जिससे जिससे वो भाग जाता हो उसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। जैसे कि 2 का फैक्टर क्या हो सकता है, मैंने अभी क्या बताया आपको कि 2 का फैक्टर्स क्या हो, 2 किससे किससे भाग जाता है, इसका 2 का फैक्टर्स ऑफ 2, या गुणांक, 2 के गुणांक या फैक्टर्स ऑफ 2, 2 किससे किससे भाग जाता है, 2 का 1 से भाग गया था और 2 से भाग गया था, 3 का 1 से गया था और 3 से गया था, मतलब 5 का 1 से गया था, 5 से गया था, 7 का 1 से गया था, 7 से गया था, 8 का देखिए, ये सब है ना, ये सब है। और देखिए 9 10 11, 11 का 1 से 11, 1 से जाएगा भाग इसका और 11 से, 13 का 1 से जाएगा और खुद के 13 से, 1 से इसका भाग जाएगा, 13 को 1 से भाग दे सकते हैं या फिर खुद 13 से दे सकते हैं। तो जिसके फैक्टर्स, जैसे कि किसके फैक्टर्स, इसके गुणांक क्या कह सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 का 1 से जा सकता है या फिर 2 से, यही होता है। हाँ, तो मैं कहना क्या चाहती हूँ यहाँ पे, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 12 है, 12 आपके सामने है, ये 12 किससे किससे भाग जा सकता है, 12 का 1 से जा सकता है, 2 छक्का 12 होता है, 3 चौको 12 होता है, 3 से भी इसका भाग जा सकता है, 2 से भी भाग जा सकता है, 1 से भी जा सकता है भाग, 1 को 12 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, हाँ, 1 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 2 छक्का 12, 2 से भी भाग जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी, 4 3 12, 5 से नहीं जाएगा, 6 से भी जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से जाएगा, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 12 से जाएगा। क्या दिख रहा है आपको, और इसमें देखिए 2 से, ऐसे मैं एक 15 का लेती हूँ, चलिए 1 से भाग देंगे तो भी चल जाएगा 15 बार में, और फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 3 5 15 होता है, 5 3 15 होता है, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 12 13 14 15, 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 15 से जाएगा। इसमें देखिए 11 का सिर्फ 1 से जा सकता है, उसका भाग हो सकता है, या फिर 11 से। इसके फैक्टर्स कितने हैं, 1 है और दूसरा खुद भी है, मतलब 2 का फैक्टर क्या है, 1 1 1 है, सब में 1 है, 1 से तो सबका भाग जाएगा, और 2 3 5 में खुद ही एक 5 है, जैसे इसमें खुद भी 12 है, खुद भी 15 है, लेकिन इसके अलावा ये भी चीज़ें हैं, 11 में एक है और खुद ही 11 है, 1 है और खुद ही 13 है। तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, अगर प्राइम नंबर ऐसी संख्या होती है जिसके गुणांक, जिसके फैक्टर्स, जिसके गुणांक 1 हो या स्वयं खुद ही 3 हो या खुद ही संख्या हो, हाँ, तो क्या मैं बोल रही हूँ कि
एक हो या द नंबर इटसेल्फ, मतलब कि खुद ही वो संख्या हो या एक हो, जिसके गुणांक सिर्फ दो होते हैं। इन सब के दो ही गुणांक होते हैं। एक एक गुणांक होता है, दो गुणांक में इन संख्याओं के गुणांक में, दो गुणांक में एक होता है और एक स्वयं संख्या होती है, नंबर इटसेल्फ। मैं कहना क्या चाहती हूँ, इसके सिर्फ प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है कि ऐसी प्राकृत संख्या होती है, ऐसी नेचुरल नंबर होती है। नेचुरल नंबर 2, 3, 5, 7, एक तो नहीं लेंगे, एक प्राइम नंबर नहीं होता। अब इसको बताऊंगी उसका रीज़न। एक से नहीं, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2, 3, 5, 7, तो एक नहीं होता है। हाँ, एक नहीं होता है क्योंकि एक क्या है, एक का एक ही फैक्टर होगा ना, एक ही गुणांक होना। एक को सिर्फ एक से ही कर सकते हैं, एक खुद ही होगा और खुद भी एक संख्या है और एक से तो डिवाइड एक होगा ही, तो इसका एक ही है, इसका गुणांक एक ही है, इसका एक ही फैक्टर है। तो मैंने क्या बोला, प्राइम नंबर में दो गुणांक होने चाहिए और एक में सिर्फ एक ही गुणांक है, एक ही फैक्टर इसका बन रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, एक प्राइम नंबर नहीं होता है। मैंने क्या बताया कि कोई भी संख्या प्राइम नंबर होगी तो उसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं। एक होगा, पहला एक होगा जो कि सभी संख्याओं का फैक्टर होता है, क्योंकि एक हर एक संख्या से भाग जा सकता है, एक से भाग दे सकते हैं। एक सब संख्याओं का गुणांक होता है, दूसरा क्या है इसमें गुणांक, खुद ही वो संख्या है और किसी संख्या से नहीं कटती। जैसे कि 12 को 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं और एक खुद की संख्या से ही खुद कटेगा। तो इसमें गुणांक क्या है, इसमें एक है, इसमें भी एक खुद ही संख्या है, तो इसमें भी खुद ही संख्या है, बट इसके बीच में और भी देखिए गुणांक आ गए, इनके बीच में और भी गुणांक आ गए। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ कि इसमें सिर्फ दो ही होते हैं और इनमें दो से ज़्यादा गुणांक होते हैं। देखिए, ये प्राइम नंबर हो सकता है क्या, ये प्राइम नंबर हो सकता है क्या, इसमें दो से ज़्यादा गुणांक है, ये प्राइम नंबर नहीं है। ये क्या है मैं बताऊँगी बाद में, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। इसमें एक ही गुणांक है और एक गुणांक है, एक दूसरा खुद संख्या गुणांक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या होती हैं जिसके गुणांक, जिसके फैक्टर सिर्फ दो होते हैं और दो में एक पहला गुणांक क्या होता है, एक होता है और दूसरा गुणांक क्या होता है, स्वयं खुद ही वो स्वयं संख्या ही होती है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब कि जो भाज्य ना जाता हो किसी और से, जिसका भाग और किसी ने ना जाता हो। और देखिए, ऐसी संख्या कोई भी संख्या हो उसका एक से तो भाग जाएगा ही और खुद ही अपनी संख्या जाएगा। तो आप अभाज्य समझ रहे होंगे प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको अग्र संख्या भी बोलते हैं, ऋण संख्या भी बोलते हैं। तो क्या होता है प्राइम नंबर, आप समझ गए होंगे प्राइम नंबर को। तो इसको मैंने समझा दिया, अभी मैं और अच्छे समझाऊंगी। मैं कंपेयर भी कराऊंगी, एक और संख्या बता रही हूँ, कंपेयर भी कराऊंगी। अब दूसरा संख्या क्या है, कंपोजिट नंबर। मैंने अभी एक के बारे में आपको बताया कि एक नहीं है प्राइम नंबर। जब हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, जो कि अपना प्राकृत संख्या से स्टार्ट करते हैं कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर ये सब देखते हैं जब, तो उसमें ये होता है। देखिए, मैं अच्छे से अभी कंक्लूड नहीं की हूँ, अभी और अच्छे समझाऊंगी। अगर बीच में नहीं समझ आया तो और अच्छे समझ आएगा। देखिए, दूसरा क्या होता है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। कहीं कहीं पे आप देखेंगे इसको समग्र संख्या भी बोलते हैं, समग्र संख्याएं। इसको अग्र संख्या बोलते हैं तो इसको समग्र संख्याएं बोलते हैं। और उसको शायद कहीं पे लिखा गया है कि इसको सम्मिश्र संख्या शायद बोलते हैं, क्या सम्मिश्र संख्या। तो इसको ये बोलते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, देखिए, कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको डिवाइड आप किसी से करेंगे तो वो डिवाइड हो सकता है, जिसका डिवीज़न हो सकता है। देखिए, डिवीज़न जैसे कि फैक्टर्स इनके क्या होंगे, किसी भी संख्या के फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ नंबर। जब आप किसी नंबर का, किसी संख्या का गुणांक निकालते हैं, संख्या का गुणांक, अगर आप संख्या का गुणांक ले रहे हैं तो दो से अधिक गुणांक मतलब कि फैक्टर्स हैं तो वो कंपोजिट नंबर होगा। जैसे एग्जांपल के लेती हूँ मैं 4, मैंने 2 और 3 को तो बता दिया था कि प्राइम नंबर है। ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। इनके फैक्टर्स कितने हैं, सिर्फ 2 ही हैं, प्राइम नंबर है।
2 और 3 के बाद 4 आता है। 4 में देखते हैं ये किससे भाग जाता है, इसके फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं। 1 का 4 से भाग जा सकता है, हाँ 1 से भाग दे सकते हैं 4 को, 2 से भी 4 का भाग जा सकता है, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जा सकता है। 1 और 4 एक गुणांक क्या है, 1 जो सब 1 से सबको भाग दे सकते हैं, तो पहला गुणांक है 1, और 4 को 4 से भाग दे सकते हैं, संख्या खुद ही संख्या है। उसके अलावा इसको 2 से भी भाग दे सकते हैं, 2 से भी। तो यहाँ पे क्या है, 2 से ज़्यादा है। प्राइम नंबर में क्या था कि अगर इसके गुणांक निकाले तो 1 है और इसका 2 ही, सिर्फ 1 से भाग जा सकता है और 2 से भाग जा सकता है। 3 को 1 से भी भाग दे सकते हैं और खुद संख्या 3 से भी जाएगा, तो ये प्राइम नंबर होगा। इसमें देखिए 1 से भी इसका भाग जा रहा है, 4 से जा रहा है, जो कि सभी प्राइम नंबर में भी यही चीज़ होता है। बट इसका 2 से भी भाग जा रहा है, मतलब कि ये 2 से भी भाग जा रहा है, और जो कि ये 2 क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये 2 से भी इसका भाग जा रहा है, मतलब कि 2 से अधिक गुणांक बन रहे हैं, 2 से अधिक इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। हाँ 2 से अधिक फैक्टर बन रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर के अंदर आता है, भाज्य संख्याएं के अंदर आता है। तो आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, कि क्या होता है भाज्य संख्या। हाँ भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आपने देख लिया। भाज्य को देख रहे हैं जिसका भाग किसी से नहीं जाता हो, भाज्य टाइप से दिया है, और भाज्य जिसका भाग किसी और से जाता हो। तो इस नाम से भी देखिए ना, नाम से भी समझ सकते हैं, इसमें अ लगा है, इसमें अ नहीं लगा है। इसको समग्र संख्याएं भी बोलते हैं, और इसको संयुक्त संख्याएं भी बोलते हैं, और अग्र संख्या मतलब प्राइम नंबर, ऋण संख्या मतलब कि प्राइम नंबर से ही बोलते हैं। तो आप समझ रहे होंगे। जैसे कि मैंने बोला कि 12 के कितने फैक्टर, इनके गुणांक देखते हैं। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर मतलब कि भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं देखने के लिए उनके गुणांक देखना पड़ता है कि वो किससे किससे कट रहे हैं। तो 12 को काटेंगे तो 1 से कटे, 1 से भाग जाएगा 12 का, 1 से जाएगा, 2 से भी इसका भाग जाएगा। इसके गुणांक निकाल रही हूँ, 12 के फैक्टर्स निकाल रही हूँ। 2 से भी जाएगा, 3 चौक 12 होता है, 4 3 12 होता है, 5 से नहीं जाएगा, 6 दूनी 12 होता है, 7 8 9 10 11 12, 2 3 4 6, ये एक्स्ट्रा में है कि नहीं है। 1 से तो जाएगा ही, 12 से खुद भी संख्या जाएगी, जैसे कि प्राइम नंबर में होता है। बट इसमें क्या है, 2 से भी ज़्यादा, 3 से भी ज़्यादा, 4 से भी ज़्यादा, 5 6 से भी ज़्यादा, मतलब 2 से अधिक गुणांक है, मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्याएं हैं। तो आप समझ रहे होंगे। जैसे 16 है, 16 क्या है देखते हैं। 1 से भी जाएगा इसका भाग, 2 से भी जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 चौको 16, 5 से नहीं जाएगा, 6 दूनी नहीं होता है, 7 8, 8 से जाएगा, 8 दूनी 16 होता है, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 14 15 16। तो ये इनसे भी जा रहा है। एक और खुद की संख्या के अलावा भी संख्याओं से इसका भाग जा रहा है, तो ये क्या हो जाएंगी, अपनी कंपोजिट नंबर हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि इसके फैक्टर्स, इसके गुणांक 2 से ज़्यादा होते हैं, और प्राइम नंबर में अभाज्य संख्या में गुणांक कितने होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं, और 2 में कौन कौन से होते हैं, 1 और खुद ही संख्या होती है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में। एक बार इनको फिर से मैं अच्छे से दिखाती हूँ कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या में एक बार अच्छे डिफरेंस बता देती हूँ कि आप कन्फ्यूज़न कभी ना हो आपको। एक बार कंक्लूड करती हूँ इसको। देखिए क्या होता है, एक साइड में लिख देती हूँ भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य लिख देती हूँ इस साइड, अभाज्य संख्या, इधर भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। मतलब कि इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, इसको अग्र संख्याएं, समग्र संख्याएं, ऋण संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, इसको ऐसे बोलते हैं। सम्मिश्र नहीं, संयुक्त संख्याएं शायद बोलते हैं इसको, और भी कोई नाम से जानते हैं इसको। हाँ संयुक्त शायद बोलते हैं इसको, 2-3 नाम होते हैं कि इनके। देखिए एक बार इनको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ कि आप समझेंगे। इसमें मैंने क्या बोला, इसके कितने गुणांक होंगे, इनके कितने गुणांक होंगे, इनके कितने गुणांक होंगे, 2। इनके गुणांक मतलब फैक्टर्स कितने होंगे इनके फैक्टर्स इनके फैक्टर्स कितने होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे। हाँ और इसके गुणांक क्या क्या हो सकते हैं, इसके गुणांक क्या होंगे, 1 और खुद ही वो संख्या, स्वयं संख्या लिख देती हूँ, नंबर इटसेल्फ लिख देती हूँ, या स्वयं संख्या लिख देती हूँ, नंबर इटसेल्फ, स्वयं संख्या। आप इससे समझ जाएंगे कि ऐसा नंबर है, ऐसी संख्या जिसका गुणांक 1 हो, जिसका 1 से सिर्फ विभाजित होता हो वो संख्या, जिसका भाज्य सिर्फ 1 से हो। हाँ
और जो भी नंबर हो वो सिर्फ एक से भाज्य होता हो, एक से विभाजित होता हो, या खुद ही उस संख्या से विभाजित होता हो, तो वो संख्याएं होगी अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या में क्या है, एक तो होगा, स्वयं संख्या भी होगी, उसके अलावा भी संख्याएं होंगी। एक और स्वयं संख्या के अलावा भी के साथ साथ उसके अलावा भी होंगी, उसको छोड़ के नहीं, उसके साथ साथ और भी होंगी। हाँ, ये देखें, इसमें सिर्फ दो ही होंगी, सिर्फ दो होंगी, इसमें दो से ज़्यादा होंगी। हाँ, और इस संख्याओं के जो गुणनफल के रूप में अगर लिखा जाए, इनके केवल अगर इनका गुणनफल लिखा जाए, जैसे कि कोई एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि 5 के गुणनफल क्या हो सकता है। गुणनफल कैसे है कि अगर गुणनखंड करते हैं इनका, तो 1 और 5 आता है, 1 बचे 5 होगा ना। 2 का करते हैं तो 1 दूनी 2 होगा। 3 का करेंगे तो 1 तिहाई 3 होगा। इनका गुणनफल कैसे होगा, इनका गुणनफल ऐसे 1 × 5 होगा, 1 × 2 होगा, 1 × 3 होगा। अगर मैं आपके सामने 4 ले रही हूँ तो 2 दूनी 4 होगा, और इंटू 1 भी होगा ना। इनके गुणनफल होंगे कि नहीं, इनके गुणनफल क्या होंगे, 1 दूनी 2 दूनी 4 ऐसे होंगे ना। इनका गुणनफल पॉसिबल है क्या, देख रहे हैं ना, यही है 1 × 3, 1 दूनी 2, 1 बचे 5, ऐसे ही ना है। और इनका गुणनफल निकाले तो 2 दूनी 4 फिर 1, मतलब कि एक और खुद की संख्या। और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इसका गुणनफल कैसे ले सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 1 × 4 लिख सकते हैं। इनके गुणनफल देखिए, देख रहे हैं आप कैसे मल्टीपल में जा रहे हैं, 2 दूनी 4, 1 × 4 ऐसे। और इनका गुणनफल कैसा है, सिर्फ 1 × 5, 1 × 2। तो आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं इनका गुणनफल कैसे है। हाँ, इनका गुणनफल कैसे है कि अगर आप देखिए, एक चीज़ और बता देती हूँ, ये 4 अगर आप गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, एक एग्जांपल दे देती हूँ इसमें। जैसे आपको 4 का अभाज्य गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं आपको समझ आ गया। एक चीज़ और दिखा देती हूँ, ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 2 होती हैं, 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 5, 7, 9, 9 किसी से कटता है, 10 कटता है, 11 नहीं कटता है। जो संख्या किसी और से, अपने पीछे वाली संख्या से ना कटती हो, 2 1 से सिर्फ कटता है, और खुद स्वयं संख्या से, 3 1 से कटेगा, खुद स्वयं संख्या से, 5, 7, 11 ऐसी 13 हो गया, 14 कटता है, 14 2 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, 1 से भी कटेगा, 13, 14, 15, 16, 17, 17 किसी से नहीं कटता है, 19 नहीं कटता है, 20 कटता है, 21 कटता है, 22 कटता है, 23 नहीं कटता। हाँ, 24 कटता है, 25 कटता है, 26 कटता है, 27 कटता है, 28, 29 नहीं कटता। तो ऐसे आप समझ रहे हो, 29 सिर्फ स्वयं संख्या से कटेगा या 1 से। और ये सब क्या है, अपने अभाज्य संख्या हैं। और जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जब हम अभाज्य गुणनखंड, किसी का गुणनखंड कर रहे हैं, और अभाज्य गुणनखंड मतलब कि 2, 3, 5, 7 इनका यूज़ करके गुणनखंड, मतलब कि 4 को 4 से भी कर सकते हैं ना। 4 से 4 एकम 4 हो गया, अभाज्य गुणनखंड 1 ही आ गया कि नहीं आ गया। ये 4 से नहीं डिवाइड करेंगे, इसको किससे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब कि अभाज्य संख्याओं से लेकर के इसका गुणनखंड करना है। जैसे कि अभाज्य गुणनखंड मतलब कि अभाज्य संख्याएं लेंगे, फिर उसको भाग देंगे और गुणनखंड निकालेंगे। 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 और 2 हो गया ना, ये 1 हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे आ गए इसके। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 का, 5 एकम 5, बस 5 ही आया ना इसका। तो इसके अभाज्य गुणनफल क्या है, एक ही आ रहा है, ऐसा है। और इसके अभाज्य गुणनखंड ऐसे आ रहा है। तो जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पे पॉसिबिलिटी बन रही है इतने सारे, तो वो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। और जिसका अभाज्य गुणनखंड बनी नहीं, सिर्फ 5 ही आ रहा है, वही स्वयं संख्या आ रही है, तो वो क्या हो गई, अभाज्य संख्या है। और ये भाज्य संख्या है जो कि भाग जा रहा है, अभाज्य गुणनखंड से इसका भाग जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 से ही कट रहा है, तो यही हो गया। हाँ, तो ऐसे एक चीज़ और ले लेती हूँ, तो आप समझ रहे होंगे कैसे। जैसे कि 12 क्या है, जो कि 1 से भी भाग जाता है, 2 से भी भाग जाता है, 3 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, 12 से भी जा रहा है। तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। देखिए 2 छक्का 12, और 6 से डायरेक्टली 6 कम 6 नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड निकालें। 6 क्या है, भाज्य संख्या है। 2 3 6, फिर 3 क्या है, 3 प्राइम नंबर है, 3 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या। देखिए इनके गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, 12 को गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, इसका अभाज्य गुणनफल करें तो क्या आएगा, इसका 2 आएगा, 2 × 2 × 3, इसके आएंगे ना ऐसे,
तो जिसकी पॉसिबिलिटी अभाज्य गुणनफल बनता है, जिसका अभाज्य गुणनफल बन सकता है, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। समझ रहे हैं? तो आप समझ रहे होंगे कि क्या मैं बोलना चाहती हूँ। मैंने ये बता दिया। एक चीज़ और है, क्या है कि एक क्या है, एक ना ही जो एक संख्या है, ना ही ये भाज्य संख्या है, ना ही भाज्य संख्या, ना ही अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्यों बताती हूँ। देखिए, भाज्य संख्या के क्या रूल है, जिसके फैक्टर्स, जिसकी गुणांक 2 से ज़्यादा हो। भाज्य संख्या जिसके 2 से ज़्यादा हो, एक का गुणांक एक ही होगा, एक का सिर्फ एक से भाग जाएगा। अभाज्य संख्या क्या हो, जिसके गुणांक 2 हो तो सिर्फ एक का एक से भाग जाएगा, या खुद ही स्वयं संख्या बोल दीजिए एक ही है तो सिर्फ एक ही ना है, और इसमें भी स्वयं संख्या एक ही है, इसमें 2 से ज़्यादा होना चाहिए और इसमें 2 होना चाहिए, केवल 2 होना चाहिए, ना कि दो तक होनी चाहिए, नहीं, 2 होनी ही चाहिए। सिर्फ इसमें एक ही है, तो एक ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। तो मुझे उम्मीद होगी कि ये आपको समझ आया होगा कि भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। को प्राइम आपको पढ़ाने से माइंड में चल रहा है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर को भी समझ लेते हैं। ये चीज़ें आप जब परिमेय, कोई संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, तो इसमें आपको को प्राइम नंबर के बारे में पूछा ही, मतलब आपको पता ही रहना चाहिए। को प्राइम नंबर, देखिए, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, या इसको अपेक्षित अभाज्य भी बोलते हैं, अपेक्षित अभाज्य संख्या। अब देखिए, को प्राइम नंबर को समझने के लिए, देखिए, आपसे एक क्वेश्चन, आपने अगर पहले ही मैथ्स पढ़ा होगा तो आपके सामने आता होगा √3, √2, दर्शाइए कि √2, √3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। तो इस वाले क्वेश्चन में ना आपको को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट आपने अगर पहले ही ऑलरेडी मैथ्स पढ़ा है तो आपको पता होगा, को प्राइम नंबर के बारे में कॉन्सेप्ट उसमें लिखना ही पड़ता है। तो को प्राइम नंबर को समझ रहे थे ना, क्या होता है, सह अभाज्य। देखिए, अभाज्य बोला है ना, देखिए आपके सामने दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का समूह है, मान लीजिए 21 और एक 22, दो संख्याओं का समूह है, दो संख्याओं का समूह है, दो संख्याएं हैं आपके सामने, दो संख्याओं का समूह है। हाँ, सह अभाज्य क्या होता है, अभी वही समझा रही हूँ आपको। दो संख्याओं का समूह है, इनके बीच में इनका गुणांक और इनका गुणांक जब निकालते हैं तो एक उभयनिष्ठ गुणांक, मैं अच्छे समझाऊंगी, अभी पहले मैं लिख रही हूँ कि आप समझे थोड़ा सा। उभयनिष्ठ गुणांक, कॉमन फैक्टर एक होगा, मतलब कि उभयनिष्ठ मतलब कॉमन और गुणांक मतलब फैक्टर, कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होगा। आपने HCF का नाम सुना होगा, 1, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही होगा। ऐसी संख्याएं जो दो संख्याओं का युग्म होगा, दो संख्याओं का समूह होगा, तो उन दोनों संख्याओं के बीच में जो उभयनिष्ठ गुणांक आएगा, उनका फैक्टर्स निकालेंगे, उनका गुणांक निकालेंगे, तो उन गुणांकों में सिर्फ एक ही कॉमन होगा। कॉमन फैक्टर क्या होगा, एक ही होगा, सिर्फ एक होगा। मतलब कि आप 21, 22 दिया एग्जाम, या 3/4 ही दिया, एक 3 और 4 का समूह ले लेते हैं, दो छोटी छोटी संख्याओं का। अगर इन दोनों को भाग भी देंगे तो आपस में नहीं कट रहे ना, या 3 × 1, 4 × 1 ऐसे, तो इनके बीच में अगर इनका वो फैक्टर्स निकालेंगे, इनका गुणनफल करके, तो सिर्फ एक और एक कॉमन आ रहा है। तो ऐसे आप देखिए, मैं अच्छे समझाती हूँ इसको, मैं तो अभी छोटा सा एग्जांपल दी, अब देखते हैं कैसे मैं बता रही हूँ। जैसे कि 21 और 22 है, इस 21 का गुणांक क्या हो सकता है, 21 का गुणांक क्या होगा, फैक्टर्स क्या होंगे, 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 × 7 = 21, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 × 3 = 21, हाँ, 8, 9 से नहीं कटेगा, 10 से भी, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे नहीं कटेगा। तो फिर क्या कटेगा, किससे कटेगा, 21 से। इसके गुणांक ये आ गए। अब 22 का देखते हैं, 22 का गुणांक क्या होगा, 22 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। 22 का फैक्टर 1 होगा, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5, 6, 11, फिर 11 से डायरेक्टली कटेगा, 11, फिर 12, 13, 14 नहीं कटेगा, फिर डायरेक्टली 22 से ही कटेगा।
मैं क्या बोलना चाहती हूँ देखिएगा, इसको समझिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, अच्छे समझेंगे आप। 21 का गुणांक ये हुआ, 22 का फैक्टर ये हुआ ना। इसके फैक्टर्स 1 से भाग जा सकता है, इसका 3 से भाग जा सकता है, 7 से भाग जा सकता है, 21 से जा सकता है। ऐसे 22 का 1 से, 2 से, 11 से, 22 से, इनसे भाग जा सकता है। इसके फैक्टर्स देखिए, इन फैक्टरों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, और किसी में है क्या, इनके बीच में उभयनिष्ठ गुणांक क्या है, उभयनिष्ठ गुणांक कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो ऐसी संख्याओं का समूह जिनके बीच में एक ही गुणांक हो, वो भी एक ही, जो भी संख्या यहाँ पे हो, जो भी कॉमन हो, वो एक ही संख्या हो, एक नहीं, एक ही मतलब एक ही संख्या हो। ऐसा नहीं कि आप कॉमन देख लिए, दो कॉमन फैक्टर है, नहीं, कि उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए उसका, एक होना चाहिए, एचसीएफ एक आना चाहिए, महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही आना चाहिए, एक। और कोई जैसे कि एक के अलावा भी जैसे कोई आ रहा है उनके बीच में, तो वो नहीं हो सकता। जैसे कि एक लेती हूँ एग्जांपल 2 और 4 का। 2 और 4 का कॉमन फैक्टर, 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 के गुणांक क्या होंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। 4 का 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा ना। इसके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है और 2 है, 1 है, नहीं दिख रहा क्या इधर, इसका कॉमन फैक्टर क्या है, इसके कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है और 2 है। उभयनिष्ठ गुणांक क्या आना चाहिए, सिर्फ 1 आना चाहिए, यही एक ही आना चाहिए, ये नहीं आ सकता। अगर आ रहा है तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 और 4 के बीच में जो चीज़ कट रहा है, 2 दूनी 4, मतलब 1/2, 2 से 4 को काट सकते हैं, 1/2 आ जाएगा। अब ये इनके बीच में अब देखते हैं, इसको पहले क्या करेंगे, कोई संख्या अगर कट रही है तो काटेंगे पहले, फिर उभयनिष्ठ गुणांक बन जाएगा। देखिए कैसे, 1/2 आया, इसको देखते हैं कि ये को प्राइम है कि नहीं है। 1 का गुणांक क्या होगा, सिर्फ 1 ही होगा, हाँ, 2 के 1 और 2, इसके बीच में एचसीएफ निकालेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे। उभय एचसीएफ कैसे निकलता है, 2 संख्याएं अगर दी हैं उनका एचसीएफ निकालना हो तो उनके फैक्टर से ले लेते हैं, और जो कॉमन निकलता है, तो इसमें कॉमन 1 ही निकल रहा है, इसके भी फैक्टर्स निकाले तो इनके बीच में कॉमन क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा है, तो यही एचसीएफ हो जाती है। जो भी कॉमन निकलता है उसको वो साथ साथ में लेते जाते हैं। अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालना, 2 और 4 का एचसीएफ निकालना हो, जैसे कि मैं एचसीएफ निकालना बाद में बताऊंगी, पहले ये समझते हैं। एक सेकंड, मैं एचसीएफ बता ही देती हूँ, मैंने बोल ही दिया ये वर्ड तो आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, इसमें एचसीएफ निकालना बता ही देती हूँ यहाँ पे छोटा सा। देखिए एचसीएफ क्या होता है, जैसे मैं बोली कि 2 और 4 के एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तक। 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 के गुणांक क्या होंगे, 1 होंगे और 2 होंगे। 4 के 1 होगा, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, पहले कॉमन फैक्टर देते हैं, हाईएस्ट को छोड़िए, अभी पहले देखते हैं कॉमन फैक्टर। उभयनिष्ठ गुणांक, उभयनिष्ठ गुणांक क्या क्या होंगे, उभयनिष्ठ मतलब कि इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 कॉमन फैक्टर है, और ये है 2 और 2 इसमें भी है, 2 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गए 1 और 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब महत्तम मतलब बड़ा वाला, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2, मतलब कि एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो कॉमन फैक्टर निकलेंगे उसमें से हाईएस्ट क्या रहता है, उसमें से हाईएस्ट क्या होता है, वही होता है अपना हाईएस्ट, मतलब कि बड़ा नंबर क्या है, इसमें हाईएस्ट है, 2 है। तो आप समझ रहे होंगे। ऐसे इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें कॉमन फैक्टर 1 ही है और 1 ही संख्या है और वो भी 1 है, तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो को प्राइम के लिए इनके बीच में एचसीएफ, इन दोनों का फैक्टर लेंगे तो इनके बीच में एचसीएफ 1 ही आना चाहिए। और 2 और 4 का समूह लेंगे, 2 इसके बीच में, तो देख रहे हैं आपस में कट भी रहे हैं, यहाँ से भी समझ आ रहा है, तो ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है। इसके बीच में 1 के अलावा दूसरा भी संख्या है और वो 2 है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। इस जो भी को प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिसका एचसीएफ 1 आए, एचसीएफ 1 आए मतलब जैसे कि 1 और 2 के बीच में आपस में कट भी नहीं है तो भी पता चल जा रहा है कि 1 है। हाँ, इनका गुणांक निकालेंगे तो, और 21 और 22 में 21 और 22 को डिवाइड करते हैं आपस में, अगर मान लीजिए दोनों को डिवाइड करें, क्या कटेगा, क्या नहीं कट रहा, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। और मैंने आपको बताया इनका उभयनिष्ठ, इसका गुणांक निकाले थे, तो 21 और 22 का क्या गुणांक निकाले थे हम लोग, देखते हैं यहाँ पे। 21 और 22 का गुणांक हमने निकाला था, एक जो भी निकाला था उसमें एचसीएफ क्या आ रहा है उसका, देखिए 21 है,
21 के गुणांक 1 हुए थे, 3 हुआ था, 7 हुआ था, 21 हुआ था। 22 का 1 2 फिर 11 फिर 22, यही हुआ था ना। इसके कॉमन फैक्टर क्या है? उभयनिष्ठ गुणांक क्या है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है इसका? ये एक इसमें भी है, इसमें भी है। उभयनिष्ठ क्या है? इसमें सिर्फ एक है। 2 है क्या इसमें? नहीं है। 22 है क्या? 7 है क्या? 3 है क्या? नहीं है। तो इसका कॉमन फैक्टर एक ही है। मतलब कि HCF क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है, तो यही हाईएस्ट है अपने लिए, तो एक हो जाएगा। तो HCF एक आ रहा है, कॉमन फैक्टर एक ही आ रहा है, वो भी एक आ रहा है। ऐसा नहीं कॉमन एक के एक कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कॉमन फैक्टर अपना 2 आ रहा है, 2 नहीं, एक आना चाहिए। HCF एक आना चाहिए, HCF एक आना चाहिए। इनके बीच में कॉमन फैक्टर देखा जाए तो एक है, बट 2 भी आ गया, 2 आ गया। तो मतलब ये अगर 2 और 4 का समूह बनाएं और पूछें कि ये को प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो नहीं है ये। अगर इनको को प्राइम बनाना है, आपको ये क्वेश्चन आएगा, आप समझिएगा। अभी बिल्कुल आपको लग रहा होगा मैं क्यों बता रही हूँ ऐसी चीज़ें, ये क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज पहले चैप्टर में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 1 में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक्सरसाइज में किसी नहीं है, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये जो मैंने बताया कि अगर ऐसी कंडीशन बन रही है कि को प्राइम का कंडीशन लेके चलना है और दोनों आपस में कट रहे हैं, तो पहले इनको काटिए, को प्राइम बनाइए इसको, मतलब कि सह अभाज्य बनाइए, आपस में इनका डिवाइड भी ना हो पाए वो चीज़ें, और इनका HCF इनके फैक्टर्स निकालें तो इनके फैक्टर्स सिर्फ एक और एक ही कॉमन आए, तो आप समझ जाओगे सह अभाज्य क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है। तो मैं यही कंक्लूड करती हूँ, आपने समझ लिया कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या। आपने समझ लिया कि क्या होते हैं। और मैंने ये भी बता दिया कि एक ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है, ना ही भाज्य संख्या होता है, ना ही अभाज्य संख्या होता है। और इसका रीज़न भी बताया कि उसके जो गुणांक होती हैं, जिसे अभाज्य के गुणांक 2 होते हैं, केवल 2 होते हैं, ऐसा भी नहीं कि मिनिमम 2 होते हैं या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, नहीं, 2 ही होते हैं, एग्जैक्ट 2 होते हैं। तो एक के गुणांक सिर्फ एक ही है तो नहीं हो सकता, और अभाज्य संख्याओं में 2 से ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो भी नहीं हो सकता। तो आप समझ गए होंगे। मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि भाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्याएं नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, कि नेचुरल नंबर में अपने उसको डिवाइड करते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 नहीं लेते हैं, इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। इनमें देखते हैं 1 2 3 4, मतलब ये नेचुरल नंबर है, अपनी प्राकृतिक संख्या है, इसमें देखते हैं कौन सी संख्याएं भाज्य हैं, कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। हाँ, और जैसे कि ये समझ आता, 2 से स्टार्ट होता है जो संख्याएं, वो भाज्य और अभाज्य देखते हैं। एक न ही अभाज्य होता है, न ही भाज्य। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। एक बार फिर से बता देती हूँ इसको भी, नहीं तो आप कन्फ्यूज़न ना रह जाए आपको। देखिए ये सब संख्याएं बहुत जो ये जानना आपको। देखिए एक सेकेंड, देखिए नेचुरल नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 1 2 2 3 4 5 6 7, यहाँ से स्टार्ट होता है ना नेचुरल नंबर अपने प्राकृतिक संख्याएं। इसमें से हम देखते हैं इन 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं भाज्य कौन से हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर और भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। तो ये देखते हैं, हाँ, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। हाँ, और ये एक जो है अपना, एक है न ही अभाज्य है न ही भाज्य है, क्योंकि इसके गुणांक निकालेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, ना ही अभाज्य की कंडीशन को फॉलो करता है, ना ही भाज्य की कंडीशन को फॉलो करता है। तो ये, और अभाज्य संख्याएं क्या क्या थी, 2 2 थी, 2 थी, 3 थी, 5 थी, 7 थी, हाँ, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 13 है, ऐसी जिसके फैक्टर्स, जिसके गुणांक 1 हो और खुद ही वो संख्या हो। और इसमें क्या है, भाज्य में क्या है, 4 हो गया। देखिए 2 3 के बाद 4 था, 4 इसमें चला गया, 5 इसमें आ गया, तो 6 इसमें चला गया, 7 इसमें, तो 8 इसमें, 9 इसमें। इससे भी देख लीजिए, जो संख्याएं अभाज्य हैं वो संख्याएं भाज्य नहीं हो सकती।
तो ऐसे भी देख सकते हैं, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, ऐसे। हाँ, और एक किसी में भी नहीं आता है। और देखिए जो देखिए ये क्या है, ये सब क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। इसमें इवन भी है, ऑड भी है। ये क्या है, सम संख्या है, सम है। और ये क्या है, विषम है, सम है, विषम है। और ये सब क्या है, विषम है, सब विषम है। तो देखिए दो क्या है, सम है, सम है ना। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है अपनी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और वो भी क्या है, सम संख्या है, सम संख्या। केवल एक ही ऐसी संख्या है जो कि सम है और अभाज्य है, और वो है 2 है। हाँ, इसमें सम भी है, इसमें विषम भी है, बट इसमें क्या है कि एकमात्र इवन नंबर, एकमात्र सम संख्या। अभाज्य में सभी क्या है, अपने विषम संख्या है, ये सब विषम है। सिर्फ एक ही है जो 2 है जो सम संख्या है, सबसे छोटी भी यही है सम संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो है, लेकिन ये विषम सम भी है, इवन नंबर भी है, और सबसे छोटी भी है। सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और एकमात्र, ये भी लाइन लिख देती हूँ, एकमात्र, केवल एक ही है, ओनली वन, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी, सबसे छोटी एकमात्र, सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। और इसमें भाज्य में स्टार्ट होता है 4, 6, 8, 9 से, जो कि 4 सम है तो 9 विषम है। हाँ, 15 क्या है, विषम है, 15 क्या है, विषम है। 12 क्या है, सम है। 10 क्या है, सम है। 14 क्या है, सम है। 8 क्या है, सम। 6 क्या है, सम। तो आप समझ जाओगे इसमें सम विषम दोनों हैं। इसमें अभाज्य में केवल एक ही सम संख्या है और 2 है, जो कि 2 है। और ये 2 जो है सबसे छोटी भी है और सम संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो आप समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ। और एक ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है। ये क्यों नहीं है, ना ही इसके कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना ही इसके कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 2 से स्टार्ट होती हैं भाज्य अभाज्य संख्या। देखना नेचुरल नंबर में ही देखते हैं कि कौन सी भाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है, तो आप समझ होंगे। और लास्ट में को प्राइम संख्या बताता है सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या क्या है, जिसका एचसीएफ 1 आता हो। 2 संख्याओं को लेंगे अगर आप, दोनों संख्याओं का गुणांक निकालेंगे, गुणांक में अगर दोनों संख्याओं के गुणांक को कंपेयर करेंगे तो उनका कॉमन, उनका उभयनिष्ठ गुणांक 1 आना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणांक मतलब कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, एचसीएफ 1 आना चाहिए। आपस में वो डिवाइड भी नहीं होंगे ना, जैसे कि 12 और 13, 12/13 डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका उभयनिष्ठ गुणांक क्या है, 1 ही है, तो ये को प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप तीनों ये संख्याएं, इवन नंबर पहले पढ़ाया था, सम संख्या, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याएं, मैंने ये पढ़ा दिया है। और इस क्लास को सिर्फ यहीं पे रखती हूँ। अब आगे जो होगा एचसीएफ एलसीएम का भी मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। देखिए एचसीएफ और एलसीएम जो है, ये कॉन्सेप्ट मुझे एक चीज़ के लिए समझाना है, जो कि पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो उसको समझने के लिए पहले एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है अपना प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब कि उस तरीके से भाज्य गुणनखंड करके मैं इसको समझाऊंगी। एलसीएम को, एचसीएफ को ये गुणांक के थ्रू, जैसे गुणांक कैसे उसके निकालते हैं और उनके थ्रू जो मेथड लिया जाता है उसको समझाऊंगी। इसका रीज़न मुझे बताना है क्यों, क्योंकि पहले एक्सरसाइज में लास्ट शायद क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है, तो थ्योरी में है वो क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन के लिए मैं ये पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, जो कि फर्स्ट चैप्टर में जो अपना मेथड है एल्गोरिदम का, उस तरीके से ना समझा के मैं पहले फैक्टर लेकर के इसको समझाऊँ। ये कॉन्सेप्ट जरूरी समझना है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो क्वेश्चन क्यों ऐसे सॉल्व किया जाता है ये समझ आएगा आपको। तो उसके लिए मैं पहले एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, फिर आगे मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगी, फिर फर्स्ट चैप्टर का पहला एक्सरसाइज। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको जानना है। देखिए क्वेश्चन किसी ने बोल दिया कि
इसको इसमें HCF निकालना है, इसमें LCM निकालना है। कोई किसी ने बोल दिया कि और क्वेश्चन को आपने याद कर लिया कि इसमें HCF इसमें HCF निकालना है, ये नहीं, ऐसे नहीं करना आपको। क्यों निकालना है HCF, क्यों निकालना है LCM, ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये नहीं पता चाहिए कि इसमें रटना नहीं है कोई क्वेश्चन, आपको समझना है। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आज समझाया आपको समझ आई होंगी ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, अब तब तक के लिए थैंक यू सो मच।